अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है कश्मीर वैली की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको मिडो ऑफ द गोल्ड कहा जाता है, यानी सोनमर्ग, जो कि श्रीनगर सिटी से 87 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो लोकल नॉन लोकल टूरिस्ट्स हैं बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आते हैं। यहाँ की मार्केटें खाली हैं, यहाँ के जो होटल्स हैं वो बिल्कुल खाली है। ये एक ऐसा सीज़न होता है कश्मीर वैली में, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। इसमें यहाँ के जो सेहत अफ़ज़ा मकामात है इंक्लूडिंग ये सोनमर्ग, तो यहाँ पर टूरिस्ट्स का इतना फ़्लो होता है, रश होता है कि होटल्स भरे होते हैं, यहाँ की जो शॉप्स है, यहाँ के जो मार्केट है बिल्कुल भरा होता है। लेकिन आज ऐसा कुछ बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। शायद इसकी दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक ये कि जो हालिया भारत चीन के दरमियान जो कशीदगी हुई वो एक इसका रीज़न बन सकता है, और दूसरा जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन, जो पेंडेमिक कोरोना वायरस पेंडेमिक जिसके कहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और जिसकी वजह से हमारी वादी कश्मीर भी इस लपेट में आ गई, और वो भी एक रीज़न बन सकता है जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं अपने आप को क्वारंटीन घरों में ही वो प्रेफर करते हैं रहना। तो अगर हम दूसरे एंगल से हम आपको इस सोनमर्ग के बारे में बताएं, जो यहाँ का फेमस थजवास ग्लेशियर है, यहाँ के पहाड़ हैं या ऊंचे पहाड़, चारों तरफ यहाँ के पहाड़ों को जो दरख्तों पेड़ पौधों ने सजा के रखा है, ये बिल्कुल अपनी मिसाल आप है। और हम अपने इस कश्मीर वैली की जो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, चाहे सोनमर्ग हो, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या बाकी यहाँ के जो डेस्टिनेशन है, इनकी हम शायद अपने अल्फाज में वो तारीफ़ नहीं कर सकते। इसको शायर ने खुद ही कहा कि अगर दुनिया में अगर जन्नत पे कोई ज़मीन का टुकड़ा है वो कश्मीर है। और ये वाकई या नाजरीन, जब ऐसी जगहों पर हम पहुंचते हैं तो इंसान इतना रिलैक्स होता है, फील करता है कि जैसे इंसान जन्नत में ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पेंडेमिक के हालात है और जो चाइना इंडिया के बीच का जो स्टैंड ऑफ हुआ, उन दोनों वजूहात की बिना पर आज ये ही सोनमर्ग जो चहलता था, जहाँ पर लोगों की आवाजाही होती थी, जहाँ टूरिस्ट्स का रश हुआ करता था, वही आज सनसान है, वही आज बेचैन है। यहाँ पर यहाँ के दुकानदार जो है या यहाँ के होटेलियर हैं, तो वो बिल्कुल वेट करें उस चीज़ का कि फिर से वो रौनक, वो बहार, वो चहल पहल वापस लौट आए, जिसके लिए ये सोनमर्ग जानी जाती है। टोटली बंद सोरे लॉकडाउन से गो सोरे खत्म टूरिस्ट कहीं टोटली कह अलाउड कह टूरिस्ट योर कह इवन क्या लोकलस अलाउड योर कहें। चोर तो बिहत ओतर वो श्रीनगर लॉकडाउन से गई घरस मज बंद, तम मूजूब खत योर कह यात्रा वो यमो यात्रा मूजूब तम मूजूब खत योर। लॉकडाउन गोशन खतर गोस तुलन यह बन कन रटा गगनगेर तक त्रा टोटली सेलस योर कहें। दुकानदार टोटली बिहत। मेरा नाम सोनू, हम फगवाड़े से आए, फगवाड़ा से लंगर लेके आए हैं, ओम नमः शिवाय लंगर लेके आए और लंगर लगाया है। बड़ी मुसीबत से यहाँ पहुँचे हैं 2-3 दिन में, ना तो कोई सिम चल रही है, ना ही तो कोई यात्री आ रहा है। इतनी परेशानी झेल रहे हैं। ये हरियावाल के मनी बाजी हैं, इनके साथ बहुत सारी टीम आई हैं, मगर परेशानी बहुत है। कोई सिम नहीं चल रहा, बालटाल में कोई सिम लेने आए हैं, वोटर कार्ड मांग रहा है, कोई प्रूफ मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, इनकी बहुत परेशानी है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हो रहा है यहाँ पर सोनमर्ग में वो बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पर जो टोल प्लाजा लगा है नीचे गगनगेर में, कहाँ जाएंगे? वहाँ पर जो कश्मीरी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उनको वहाँ से वापस भगाया जा रहा है, जिसके बदौलत ये मैसेज जा रही है वापस कि वहाँ पर नहीं जाने दे रहे हैं, जो ये आगे फ्यूचर में हमारे लिए बहुत एक किस्म की मुसीबत हो सकती है। हम भी ओम नमः शिवाय सेवा मंडल जलंधर पंजाब से हैं। हमारा भंडारा बालटाल बेस कैंप में लगता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे पिछली बार सारी चीज़ें वहाँ पे बालटाल बेस कैंप में प्रोवाइड हुआ करती थी, अब वो चीज़ें अभी तक कोई शॉप्स नहीं है वहाँ पे किसी भी तरह से कोई। जैसे हम लोगों को सिम लेने के लिए सोनमर्ग आना पड़ता है बालटाल से भी। जैसे हमें पिछले साल सिम के लिए जो हमारे जो सेवादार भी हैं उनको भी अपनी फैमिली के साथ बात करनी होती है, उनको सिम चाहिए होते हैं। अब सभी को यहाँ पे रिटर्न बालटाल से बेस कैंप से सोनमर्ग आना पड़ रहा है। हमारे सारे जो भाई हैं उनके लिए भी ये बहुत मायूसी वाली बात है कि हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो नहीं है, चाहे वो हमारे लिए वो भगत हो, चाहे हमारे भाइयों के लिए वो टूरिस्ट हो। वो जिनका गम हमें अभी भी है, ताकि जो हमारे भाई हैं वो अपने कामकाज में लग सके और अपने परिवार को अच्छी तरह से देखभाल कर सके। जी, मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं यहाँ टेररिस्ट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ सोनमर्ग का। जी, आप तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप लोग खुद जानते हो और खुद देखते हो कि टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग पिछले 1 साल से 0 पे चल रहा है। 5 अगस्त वो बदकिस्मती का दिन था हमारे लिए, जब हमारे होटलों में, हमारे रूमों में टूरिस्ट भगाया गया। और तब से लेके फिर एक और परेशानी यहाँ पर जो है अब जो वर्ल्ड में चल रहा है कोविड-19 का, वो शुरू हो गया। यहाँ 2020 जैसे क्रिकेट है वो
2020 में जैसा होता है वही होता है यहाँ, 1-2 महीने का सीज़न होता है। पिछले साल तो गया, 2019 तो गया, तो अब जो 2020 है, 2020 में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ ताजर पड़े हुए गिर पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किराया है मैक्सिमम यहाँ किरायादार है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इससे ऊपर यहाँ किराया चल रहा है। तो आप खुद देखते हो हमारे बाज़ार की हालत। इस वक्त कश्मीरी में इसको कहते हैं कि सीज़न की मौज, सीज़न का माह जो है वो इस वक्त चल रहा है, जून, जुलाई, 15 अगस्त तक। तो इस टाइम पे हम बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, राह तक रहे हैं। अब थोड़ा बहुत जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछले हफ्ते एक ऐलान हुआ था कि बाग बगीचे खुले होंगे, अब सैर व तफरीह के लिए जो लोकल है वो आएंगे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आपने देखा होगा यहाँ पर 5-8 किलोमीटर दूर गगनगैर में वहाँ एक टोल रखा गया और यहाँ लोकल को भी आने नहीं देते हैं। बहुत बार विनती की हमने जनाब एसपी साहब से, डीसी साहब को, एसडीपीओ कंगन साहब को, लेकिन उन्होंने भी कहा हमारे अहदी इख्तियारत में नहीं है। हम थोड़ा बहुत उसमें भी काम करते थे, उसमें भी थोड़ा बहुत चलाते थे अपना घर, लेकिन वो भी बंद हो गया। अब कसम पुरसी की हालत में मेरे यहाँ दुकानदार है, होटल वाले हैं, ये कसम पुरसी की हालत में, और वो कोई शॉप नहीं है, वो कोई होटल नहीं है जिसका यहाँ पर इस वक्त सीसी नहीं चल रहा है, लोन नहीं चल रहा है, जो करोड़ों के हिसाब से उसको तकसीम किया जाता है, मतलब ये उसका इंटरेस्ट तो वो करोड़ों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में दे रहा है सोनमर्ग, लेकिन जो इनकम है वो 0 और 0 मेरी यही मैसेज है कि लोकल जो है, लोकल को यहाँ आने देना चाहिए। और अगर मरकज़ ने लॉकडाउन की वजह से जो बंद हुआ, जो नुकसान हुआ है, मरकज़ ने बहुत सारे ऐलान किए हैं, टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग के लिए कोई ऐलान नहीं है। हमें भी कुछ मदद होना चाहिए, हमें कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नज़रों से ओझल किया है उसे, चाहे मरकज़ हो या स्टेट हो, ये ओझल है नज़रों से। तो हम आपके वसाकत से ये कहना चाहते हैं कि एक तो अगर लोकल को इजाज़त दी जाए यहाँ, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर चहल पहल होगा। दूसरी ये बात कि अगर कुछ बेनिफिट मिले, हमें कुछ रियायत मिले, बहुत सारे मतलब लोन के वसाकत से, लोन की जो फैसिलिटी दी थी उसका जो इंटरेस्ट है उसका थोड़ा बहुत कम हो जाए या कुछ इमदाद हो जाए। नाज़रीन, हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ फिर से टूरिस्ट्स आए, लोकल्स आए, नॉन लोकल्स आए, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स फिर से हमारी इस सोनमर्ग का विज़िट करें और फिर उस नेचुरल ब्यूटी का लुत्फ़ लें, जो नेचुरल ब्यूटी यहाँ हम आपको अपने इन विजुअल्स में दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल हम उम्मीद यही करेंगे कि फिर वो खुशी, फिर वो चहल पहल, फिर वो लोगों का आना, फिर वो होटल्स में लोगों का भरना फिर से नजर आए। इसी उम्मीद के साथ विद कैमरा पर्सन शाह तौकीरुल इस्लाम, इमरान नाइको, सोनमर्ग।